बस 7 कर दूं? ठीक है भाई, जो आप बिल्डिंग डिस्पोज ऑफ कर रहे हो फ्रॉम द ईयर डेट ऑफ परचेज टू द डेट ऑफ सेल, वो अब तक कितनी डेप्रिशिएट हो चुकी हुई? 10.7। इसकी डेप्रिसिएशन को क्या करें? जस्ट 1 मिनट, इसकी डेप्रिसिएशन को क्या करें भाई? यहां से कैंसिल कर दें और वो बनती है 10.7। ओके, इसके अलावा हमारा कोई भी और एसेट डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ। चलें, क्या हमने सारी की सारी बिल्डिंग सेल कर दी? 75% हमारे पास है, करंट ईयर में यूज हुई, यस। तो फिर उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी हमें कैलकुलेट करना होगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अगेंस्ट बिल्डिंग, और ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। हम क्या करेंगे, 125 माइनस 11 का कितने परसेंट आई हैव? 75%। बताओ, हम्म, 7.125। ये सबके पास यही याद है। ये है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ रिमेनिंग बिल्डिंग। लेकिन करंट ईयर में जो एसेट आपने सेल हुआ है वो भी तो 6 मंथ्स यूज हुआ है ना, तो उसका डेप्रिसिएशन भी लेंगे। ऑफ बिल्डिंग सोल्ड, जो एसेट बिका है वो भी करंट ईयर में यूज हुआ है 6 मंथ्स के लिए, उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी करंट ईयर में अकाउंट फॉर होगा, इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। वो कैसे फाइंड आउट करें भाई? 125 माइनस 11 का 25% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6/12। ये समझे? 1.19। टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना हुआ इस बिल्डिंग? 8.31। अब ये बिल्डिंग का टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 8.31, ये हम यहाँ ऐड करेंगे। ठीक है, चलो अब मेरे साथ हेल्प करो। अब किसकी डेप्रिसिएशन रह गई हुई है टू बी कैलकुलेटेड? इक्विपमेंट, प्लांट एंड मशीनरी की, वो हम बेटे कैलकुलेट, मेरा ख्याल है हाँ जी, प्लांट एंड मशीनरी की रहती है, वो हमने कैलकुलेट करके लिख दी हुई है। किसकी रहती है भाई? इक्विपमेंट। इक्विपमेंट में क्या था, कौन सा मेथड था? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जी, कैसे फाइंड आउट करोगे? इक्विपमेंट ईयर के स्टार्ट में कितना था? 100। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, इसलिए बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन वी हैव टू कैलकुलेट। और बुक वैल्यू कैसे आएगी? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बुक वैल्यू आई, इसका कितने परसेंट लेना है? 20%। हाँ जी, 12.8। ये तो बेटा वो इक्विपमेंट है जो साल के शुरू में मेरे पास पड़ा हुआ था, प्रीवियस ईयर्स में मैंने परचेज किया था। और स्टेटमेंट क्या कह रही है? एक नया इक्विपमेंट भी परचेज किया है, ड्यूरिंग द ईयर परचेज हुआ, ड्यूरिंग द ईयर यूज हुआ, तो ड्यूरिंग द ईयर उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज होगा। तो भाई जो परचेज किया वो 60 में परचेज किया, इसका भी 20%। और देखो व्हेन यू हैव परचेज्ड 12 मिलियन कब परचेज किया? डेट देखो, 1 नवंबर 2018, नवंबर दिसंबर, इसका मतलब 8 मंथ्स यूज हुआ। ठीक है, तो 8 मंथ्स यूज हुआ, इसकी 8 मंथ्स का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सिंपल 8, तो 20.8 ये आपका टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो गया। लीजिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 20.8। चलिए भाई, ये कितना आता है? 38 प्लस 8.31 माइनस 10.7, 25.3562। आगे बढ़िए, 425। आगे बढ़िए, 56.8। बुक वैल्यू कैसे आएगी? कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस। हाँ जी, वो वैल्यूज आ जाएंगी। ये आपके इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन था, सबसे इजी सिंपल क्वेश्चन, बाकी भी इजी हैं, करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अच्छा एक मिनट रुकिए, अभी जाना नहीं है। नहीं, बस होगी, सिर्फ पेज नंबर 101 पे जो उसने पॉइंट्स मेंशन किए हुए डिस्कस करने।
क्या नहीं पढ़ाया मिस रोला? तो वो अभी तो डिस्कस किए, वही तो बताने जा रही हूँ, ठीक है बेटे। लास्ट में पेज नंबर 101 पे आइए, उसके स्टार्ट में देखो नोट्स में क्या क्या उसने मेंशन किया हुआ है, जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था कि एक तो आपको एसेट की कैटेगरी वाइज सब्सीक्वेंट मेजरमेंट मॉडल कौन सा यूज किया ये बताना जरूरी है, कहाँ रीवैल्यूएशन मॉडल है, कहाँ कॉस्ट मॉडल उसने लिखा है, क्वेश्चन से ही इंफॉर्मेशन को कॉपी पेस्ट कर दिया, किया ना उसने। डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा यूज हुआ है वो भी बता दिया, यूजफुल लाइफ सारी वर्किंग करके रेट्स वगैरह वो भी बता दिए, और उसके अलावा क्या है कि लैंड की जो है कॉस्ट, अच्छा ये इंफॉर्मेशन क्या है, कॉस्ट मॉडल पे कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही है वो बताया हुआ है, रिवैल्यूएशन कब हुई, किससे कराई, ईच एंड एवरी डिटेल इज गिवन हियर। आपकी होम असाइनमेंट क्या है, ये क्वेश्चन घर जाके दोबारा सॉल्व करने हैं और कल कैलकुलेट करके लाना है जो 25% लैंड एंड बिल्डिंग हमने सेल की है उस पर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ और कितना हुआ। नॉट एप्लीकेबल। हाँ जी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है आ जाओ भाई।